गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार की गई कन्नड़ा अभिनेत्री रान्या राव उर्फ हर्षवर्धनी रान्या एक स्टील प्लांट भी लगाने वाली थीं और कर्नाटका की सरकार ने उन्हें फरवरी 2023 में 12 एकड़ जमीन भी अलॉट की थी। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी KIDB ने बताया है कि रान्या की फर्म क्षीरोड़ा इंडिया को तुमकुरू जिले के सिरा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दी गई थी। रान्या की फर्म को 12 एकड़ की जमीन दी गई थी जिसमें वो स्टील प्लांट लगाने वाली थी। इसके लिए वो 138 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली थी। इसमें 160 लोगों को रोजगार भी मिलने वाला था। मामले को राजनीतिक मोड़ लेता हुआ देखकर कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल के ऑफिस से रान्या के जमीन आवंटन से जुड़ी जानकारी शेयर कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि भाजपा सरकार में रान्या को जमीन दी गई। 2 महीने बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई। रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद की जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया है कि किस तरह से वो एक प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर सोने की तस्करी कर रही थी। इनको 14 किलो से भी ज्यादा सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। 3 मार्च के दिन की घटना है और उसके बाद से रान्या को लेकर तमाम लोग हैं जो बहुत कुछ गूगल पर सर्च कर रहे हैं और बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। रान्या सोने को अपने बेल्ट में छिपा कर लाती थी, कई बार अपनी थाइज में भी टेप से चिपका कर लाती थी। इससे पहले पुलिस ने 6 मार्च को रान्या के अपार्टमेंट की तलाशी ली थी। वो लावल रोड पर रहती थी और यहां से करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा की ज्वेलरी और 2 करोड़ 70 लाख रुपए नगद बरामद हुए। सोने की कीमत करीब करीब 12 करोड़ 56 लाख रुपए बताई गई है। इस तरह से रान्या से कुल करीब 17 करोड़ 29 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। रान्या राव को 3 मार्च के दिन ही गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त ये पूरा केस जब निकल कर आया, इसको जानकर हर कोई हैरान था। और अब ये ताज़ा जानकारी ये निकल रही है कि भाजपा सरकार ने इनको एक बहुत महंगी ज़मीन दी थी ताकि ये वहाँ पे स्टील प्लांट लगा सकें। रान्या DGP रामचंद्र राव हैं, कर्नाटका पुलिस के, उनकी सौतेली बेटी हैं। और राव ने इस घटना के बाद ये कहा है कि मेरे करियर पे कोई काला धब्बा नहीं है किसी भी अन्य पिता की तरह। जब मीडिया के जरिए ये बात मुझे पता चली तो मैं भी हैरान रह गया। मुझे इनमें से किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। रान्या हमारे साथ रहती नहीं है। वो नवंबर 2024 में शादी कर चुकी है और अपने पति के साथ अलग रह रही है। बताया गया कि 1 किलो सोने पर 1 लाख रुपए का फायदा होता था और सूत्रों का दावा है कि रान्या को हर 1 किलो पर 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा था और हर ट्रिप में उसने 12 से 13 लाख रुपए की कमाई की है। आप जानते ही हैं कि DRI ऑफिशियल्स ने जब इनको बेंगलुरु में अरेस्ट किया तब ये एमिरेट्स की फ़्लाइट लेकर आई थी। 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी जो रान्या हैं, ये काफ़ी लोगों की नज़र में इसलिए भी आ रही थी क्योंकि इनके बहुत जल्दी जल्दी राउंड्स लग रहे थे दुबई के। ना तो दुबई में कोई बिजनेस है, ना कोई रिश्तेदार रहता है। और उसके बाद से रान्या राव गूगल पर भी ट्रेंड कर रही हैं। हर कोई इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। मैं आपको बताऊं कि 14 दिन की जुडिशल कस्टडी है रान्या को और 14 दिन की जुडिशल कस्टडी के बाद तय होगा कि आगे क्या होगा। रान्या कन्नड़ फिल्म माणिक्य और पाटकी में काम कर चुकी हैं। रान्या ने अपनी बॉडी, अपनी थाइज और अपने कमर पर टेप लगाकर सोने को छिपाया, कपड़ों में सोना छिपाया, लेकिन सारी की सारी जो उनकी ये करतूत थी वो खुलकर सामने आ गई। आज रान्या एक ऐसा नाम हो गई हैं जिन्हें जानते तो सब हैं, लेकिन अब सम्मान नहीं रहा क्योंकि लोगों के सामने ये है कि रान्या तो तस्करी कर रही थी सोने की। दोस्तों, हमारे देश के कायदे कानून को धोखा देकर रान्या पिछले काफ़ी समय से काम कर रही थी। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उतना ही है जितना पकड़ा गया है या कुछ ऐसा भी है जो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि रान्या के लिंक कई बड़े बड़े लोगों से बताए जाते हैं। जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री में थी, एक IPS की बेटी थी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। तो क्या कुछ और बड़े नाम हैं जो आने वाले समय में सामने आ सकते हैं? क्योंकि पुलिस जब भी किसी को अपनी हिरासत में लेती है तो पुलिस फिर पड़ताल करना शुरू करती है कि ये शख्स किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा था, किन लोगों के बीच इसकी बातचीत होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी हिम्मत के साथ इस काम को कर लेना, यानी निश्चित तौर पर रान्या के साथ कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व थे जो उसके फंसने पर उसे बचा सकते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि एक IPS की सौतेली बेटी होने की जो उनकी हैसियत है उसका वो इस्तेमाल कर रही थी। प्रोटोकॉल उन्हें मिल रहा था,
चेकिंग नहीं हो रही थी और इसी वजह से वो इस काम को करने में कामयाब रहीं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना ही मामला है या इसके अलावा भी कुछ और है, क्योंकि जब एक आरोपी पकड़ में आता है और पुलिस उससे पूछताछ करनी शुरू करती है तो वो फिर धीरे धीरे करके अपने राज भी उगलना शुरू करता है। रानिया के बारे में एक बात और कही जा रही है। रानिया का कहना है कि वो बार बार अपने उस दिन को याद करके कोस रही हैं कि आखिर उस दिन मैं एयरपोर्ट पर क्यों थी, और उनका यही कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो ये भी कह रही हैं कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश का कोई ऐसा शख्स जिसको पता हो कि मुझे पूरा प्रोटोकॉल मिला है, सिक्योरिटी मिली है, मेरा कहीं कोई चेक नहीं होगा, वो बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार कर चुकी थी। कम से कम जो जानकारी आई है, कहा यह जा रहा है कि इसकी संख्या और भी हो सकती है, लेकिन हाल ही में 4 बार तो दुबई ट्रैवल किया ही था रानिया ने। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सब पिछले काफ़ी समय से चल रहा था? जैसा कि रानिया के पिता का कहना है कि नवंबर 2024 में अपनी शादी के बाद से वो क्या कर रही थी, कहाँ रह रही थी, किसके साथ कहाँ जा रही थी, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ये सिर्फ 4 ही ट्रिप लगे हैं या फिर इन 4 ट्रिप्स के अलावा भी बहुत कुछ है जो रानिया के पास है? कुछ ऐसा रहस्य, कुछ ऐसे राज, कोई ऐसे सीक्रेट्स, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो रानिया के साथ मिलकर जुड़कर इस काम को अंजाम दे रहे थे? वो कौन शख्स था जिसने उन्हें ये आइडिया दिया? ये किसका दिमाग था जिसने कहा कि ऐसा किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई ऐसा भी था जो पूरे सिस्टम पर नज़र रखा था कि अगर ये कहीं फंसती हैं तो फिर बचाने के लिए रास्ता निकाला जाएगा? अब सवाल ये है कि अकेली रानिया ही क्या ये काम कर रही हैं, या हमारे देश में और भी ऐसे कई लोग हैं जो किसी न किसी प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हैं, और क्या वो लोग भी इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि हमें एक मोडस ऑपरेंडी पता लग चुका है रानिया का कि वो किस तरह से ये काम कर रही थी। तो क्या इस तरीके के पैटर्न को कुछ और लोग भी हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं? साथ ही ये एक और मौका है हमारे देश में गोल्ड को लेकर जो कानून है, गोल्ड को लेकर जो ड्यूटी है, गोल्ड को लेकर जो सरकार का रवैया है, नज़रिया है, क्या उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वाली रानिया, जो कि एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी, यानी जो पढ़ी लिखी भी हैं, जो एक ब्यूरोक्रेट की बेटी हैं, जो फिल्मों में अपना करियर बना चुकी थी, अगर वो इस काम को कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि ज़रूर इसमें कोई बड़ा मुनाफा है, एक बड़ा लूप होल है, एक बहुत बड़ा गैप है जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने इस काम को किया। ऐसे में सरकार के लिए और सिस्टम के लिए भी समझने वाली बात है कि अगर ऐसा किया जा सकता है और ये करना अगर इतना आसान है कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल होने के बाद अगर ऐसा किया होता तो अलग बात थी। रानिया जो है एक प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, लेकिन चंद पैसों के लालच में अगर वो करने को तैयार हो गई, इसका मतलब है कि ये करना काफ़ी आसान रहा होगा, इसीलिए वो इतनी बार चकमा दे पाई। चौथी बार पकड़ी गई। पता ये लगाना है कि ये चौथी बारी था या 40वीं बार था। खैर, अभी फ़िलहाल जांच चल रही है, मामला अदालत में है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर कुछ और बड़ी खबर भी आए। जैसे अभी निकल कर आई कि इनको ज़मीन भी आवंटित हुई थी, यानी ये स्टील प्लांट लगाने वाली थी। मेटल के बीच में खेल है, सोना ला रही हैं, स्टील प्लांट लगा रही हैं, सरकार से करोड़ों रुपए की ज़मीन भी ले रही हैं। देखते हैं इस पूरे मसले में आगे क्या हल निकलता है।